ट्वेल्थ फिजिक्स प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम पर चर्चा करेंगे। क्या है प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? होता क्या है कि जब भी कोई जैसे धातु की सतह हुई या कोई ऐसा मटेरियल हुआ जो फोटो सेंसिटिव है, तो उसकी सतह पर जब सूटेबल फ्रीक्वेंसी या उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश पड़ता है तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। ये जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो सरल शब्दों में अगर हम देखें तो प्रकाश विद्युत प्रभाव नाम से ही हमें पता चल रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब प्रकाश आएगा, आपतित होगा, उसकी एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी होगी, उपयुक्त आवृत्ति होगी, तभी जो है फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और वो उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु की सतह पर पड़ेगा या यूँ कहें कि फोटो सेंसिटिव मटेरियल पर पड़ेगा तो उस सतह से इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? उत्सर्जन होगा। तो ये जो फिनोमिना है या ये जो परिघटना है इसको हम कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। और ये जो प्रकाश जनित इलेक्ट्रॉन है या जिनको प्रकाश ने उत्पन्न किया, इन इलेक्ट्रॉनों को हम प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब ये जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है ये कुछ नियमों का पालन करता है और इसके नियमों में हम देखते हैं कि जो पहला नियम है वो है कि ये जो प्रकाश संवेदी पदार्थ है या धातु है उसके लिए एक निश्चित आवृत्ति है। अभी हमने कहा कि उपयुक्त आवृत्ति, मतलब हर धातु के लिए एक निश्चित आवृत्ति है और उसके नीचे प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं है। मतलब हर पदार्थ जो है प्रकाश संवेदी पदार्थ उसके लिए एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी है, उतनी फ्रीक्वेंसी का अगर प्रकाश आएगा तो प्रकाश उस इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन उस धातु में होगा। अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी का आया तो नहीं होगा, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों ना हो। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब ये है कि कोई भी या किसी भी दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ या धातु के लिए जो आपतित विकिरण होते हैं उनकी एक निश्चित आवृत्ति होती है। उस आवृत्ति के नीचे प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं है, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों ना हो। और इस आवृत्ति को हम कहते हैं देहली आवृत्ति। और प्रत्येक धातु के लिए देहली आवृत्ति का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। हर्ट्ज में हम इसको नापेंगे और इसका मान हर एक धातु के लिए अलग अलग होता है। तो हम समझ गए कि प्रत्येक धातु के लिए एक निश्चित आवृत्ति होती है जिसके नीचे प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं है और उस आवृत्ति को हम कहते हैं देहली आवृत्ति। ये प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का पहला नियम भी होगा और देहली आवृत्ति की परिभाषा भी हो जाएगी। फिर दो एक जैसे नियम है जिस पर हम बात करेंगे कि हमें पता चल गया कि अब देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का जो प्रकाश आपतित होगा तो ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो उन जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होंगे या जो कहें कि वो जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन होंगे या फोटो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी जो गतिज ऊर्जा होगी, अधिकतम गतिज ऊर्जा जितनी भी होगी, वो आपतित विकिरण की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब जितनी ज़्यादा आपतित विकिरण की आवृत्ति होगी उतने ही ज़्यादा जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उनकी गतिज ऊर्जा भी होगी। मतलब उनकी जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो कितनी होगी इस बात पर डिपेंड करेगी कि जो आपतित विकिरण है उसकी आवृत्ति कितनी है, उसके अनुक्रमानुपाती होती है या उस पर निर्भर करती है हम कह सकते हैं। और वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। मतलब जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो तीव्रता से या इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है। जो भी लाइट रेडिएशंस आ रहे हैं उनके इंटेंसिटी से वो इंडिपेंडेंट है। वो डिपेंड करती है उनकी केवल जो इंसिडेंट रेज है या यूँ कहें लाइट रेज है या रेडिएशंस है उनकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी पर नहीं। क्या चीज़? प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की या फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। अब इसी से मिलता जुलता लेकिन थोड़ा सा हटकर कि अब ये तो बात हो ही गई थी कि किसी भी दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ के लिए, अभी प्रकाश संवेदी पदार्थ तो चाहिए ही, मतलब धातु होना चाहिए।
और देहली आवृत्ति से ऊपर का प्रकाश आना चाहिए, तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो सामान्य रूप से हमें लिखना ही है। यहाँ से देखिए, प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब गतिज ऊर्जा की बात नहीं हो रही है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती, वो बात खत्म हो गई। अब बात हो रही है कि प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब जो प्रकाश विद्युत धारा है वो आपतित विकिरण की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होगी। मतलब हम क्या समझे कि जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होगी। अब यहाँ से दोनों पॉइंट्स को आप बिल्कुल इस तरीके से समझ लीजिए कि गतिज ऊर्जा आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती है और इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की वो विकिरण की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती है। तो गतिज ऊर्जा और आवृत्ति अनुक्रमानुपाती और संख्या और विकिरण की तीव्रता अनुक्रमानुपाती, अर्थात जो प्रकाश विद्युत धारा है वो प्रकाश विद्युत धारा विकिरण की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होगी। और एक बहुत मज़ेदार पॉइंट ये है कि जैसे ही धातु की सतह पर ये विकिरण आपतित होते हैं वैसे ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाते हैं, अगर होना होंगे तो। मतलब उसमें कोई टाइम लैगिंग नहीं होता कि साहब अब प्रकाश डाला है, शाम तक देखते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन एक तात्क्षणिक प्रक्रिया है, मतलब विकिरण के आपतित होते ही प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। मतलब इनके बीच में टाइम लैगिंग इतना कम है, अत्यल्प 10⁻⁹ सेकंड की कोटि का। मतलब ये हो गया कि विकिरणों के आपतित होते ही प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। धन्यवाद।